कंटिन्यूइंग आर सर्जिकल डिस्कशन विद नाउ ओटी पोजिशंस, ठीक है। सो ये जो सबसे पहले हम देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज सुपाइन पोजिशन। ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट कॉमन पोजिशन यूज्ड इन द ऑपरेशन थिएटर्स। और कौन कौन सी सर्जरीज में हम इसको यूज़ करते हैं? मेनली वी कैन से एब्डोमिनल सर्जरी हो, या फिर कोई भी ब्रेस्ट सर्जरी हो, ठीक है, उसमें हम सुपाइन पोजीशन यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी, ओके, दिस इज़ द जस्ट रिवर्स ऑफ इट, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोन पोजीशन। ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। मेनली किन किन पोजिशंस में मेनली प्रोन पोजीशन का यूज़ किया जाता है, वी कैन ईजीली रिमेंबर, ठीक है। मोस्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान रहेगा इस पोजीशन में स्पाइनल सर्जरी को करना, सो वी कैन यूज़ इन स्पाइनल सर्जरीज। इसके अलावा पाइलोनाइडल सर्जरीज में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इवन करते हैं पाइलोनाइडल सर्जरी, ओके। और सुपाइन और प्रोन के बाद एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन आती है दैट वी कॉल एज और ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोजीशन? ट्रेडलेनबर्ग, समथिंग लाइक दिस, हमने एनाटॉमी में भी पढ़ा हुआ है। ट्रेडलेनबर्ग गेट होता है, ठीक है, लेनबर्ग। और दोनों जगह पे रेफरेंसेस का सीन है सेम है। और ट्रेडलेनबर्ग गेट में क्या होता है, पेशेंट एक साइड क्या हो जाता है, झुक जाता है, ठीक है। सेम ऐसे ही ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन में यहाँ पे हम देख सकते हैं पेशेंट सुपाइन में लेटा हुआ है, बट द हेड इज डाउन एंड द फुट आर अपवर्ड्स, ओके। सो दिस बिकम्स द प्लेन ऑफ द पेशेंट, फुट हमेशा अपवर्ड्स रहेंगे। और इस पोजीशन का यूज़ किन किन सर्जरीज में किया जाता है? मेनली इन पेल्विक सर्जरीज, ओके। नाउ देयर इज अनदर पोजीशन कॉल्ड एज रिवर्स ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन। उसमें कुछ नहीं होगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। सपोज किया मैंने, ये हमारा हेड एंड है, फिर से ये फुट एंड है, तो ये तो हो गई हमारी ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन, और ये हो जाएगी हमारी रिवर्स ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन। लेट मी शो यू दिस, ओके। सो दिस इज आर रिवर्स, कम ऑन, हाँ, रिवर्स ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन, okay. This is mainly used in laparoscopic cholecystectomy, कॉलीसिस्टमी में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रेक्टमी, मेनली स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, ओके, दिस इज मे हैव सीन दिस, ठीक है। इस पोजीशन को हम कहते हैं लेथार्टमी पोजीशन, लिथॉटमी, ओके। और ये पोजीशन बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है बाय द ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में। इसके अलावा कोई भी यूरोलॉजिकल हो, पेरिनियल, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पोजीशन में हमारा पेरिनियम जो है वो ईजीली अप्रोचेबल है। सो ऑब्स गाइनी, पेरिनियल, यूरोलॉजिकल, ऐसी कोई भी सर्जरीज हों उनमें यू लिथॉटमी पोजीशन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे हम सॉफ्ट पैडिंग का यूज़ करते हैं, सॉफ्ट और काफ़ी मोटी पैडिंग होती है। एंड दिस पैडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सर्जरीज काफ़ी लंबे समय तक भी चल सकती है। सो दिस पैडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि ये पैडिंग प्रॉपर तरीके से ना लगाई जाए तो देयर में बी इंजरी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, देयर में बी इंजरी टू द कॉमन पेरोनियल नर्व, हम उसको इंजर कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस पैडिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, ओके। द नेक्स्ट पोजिशन, दिस इज कॉल्ड एज लेटरल और किडनी पोजिशन, लेटरल और kidney position. Now as the name suggests, it is used in surgeries like nephrectomy की सर्जरी हो, ओके, नेफ्रेक्टमी, नेफ्रोलिथॉटमी हो, थायरोटॉमी हो, आई एम जस्ट नेमिंग अ फ्यू ऑफ देम,
सो इन सर्जरीज में लेटरल पोजीशन और भी कॉल एज किडनी पोजीशन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, ठीक है। और सिटिंग पोजीशन के बेसिकली हमें एडवांटेज क्या होता है कि अच्छा कौन सी सर्जरी में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ कि हमें पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की सर्जरी करनी है, फिर ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी करनी है, तो उन सर्जरीज में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, देयर इज़ पोस्टीरियर, सो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा सर्जरी हो या ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी हो, ठीक है। फाउलर्स पोजीशन का एडवांटेज क्या होता है कि हमें यहाँ पे इस एरिया में क्या होगा, और क्योंकि ब्लड ग्रेविटी की वजह से नीचे फॉल डाउन हो जाएगा, तो वी विल गेट अ रिलेटिवली ब्लडलेस फील्ड। सो ऑपरेशन करना इजी होगा, बट इसका डिसएडवांटेज या नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे इस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ब्लड सारा हो चुका है फॉल डाउन, तो वीन्स क्या हो जाएंगी, हमारी वीन्स हो जाएंगी कोलैप्स। एंड नाउ इन दिस केस इफ़ अ वीन इज कट, तो क्या होगा, ठीक है, ब्लड तो नीचे जा चुका है, तो वीन क्या करेंगी, वीन में सक इन द एयर, और एयर की वजह से इस जब एयर हमारे ब्लड में आ जाएगी तो इट मे कॉज एयर एम्बलिज्म। सो दिस इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज। तो इसके लिए, ठीक है, हम एक प्रिवेंटिव मेथड यूज़ करते हैं। बेसिकली सपोज़ किया मैंने, ये कोई भी वीन है, ओके, ठीक है, और यदि हमें इसे को कट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ये दोनों एंड्स को टाई कर देंगे, यहाँ पे हम इनको टाई अप कर देंगे, ठीक है, एंड देन वी मेक अ कट थ्रू देम। जिससे क्या होगा, ऑब्वियसली एयर हमारे सर्कुलेशन में नहीं जाएगी। सो दिस इज़ द प्रिवेंटिव मेथड वी कैन यूज़ टू प्रिवेंट व्हाट, एयर एम्बलिज्म, ओके। नाउ दिस इज कॉल्ड एज जैक नाइफ पोजिशन। ये पहले यूज़ की जाती थी, अब यूज़ नहीं की जाती है। और क्यों नहीं की जाती है हम आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द पोजिशन दैट में कॉज पोजिशनल एस्फिक्सिया। पेशेंट के लिए भी काफ़ी सूटेबल तो नहीं होती है, एक्चुअली वो टर्म याद नहीं आ रहा मुझे। पोजिशनल एस्फिक्सिया ये कॉज कर सकती है, ठीक है। सो पहले इसको यूज़ किया जाता था फॉर एनल या फिर पेरिनियल सर्जरीज के लिए, ओके। सो वी शुड मेंशन दैट इट इज़ नॉट यूज्ड नाउ। बट क्या हो, यदि ऑलरेडी पेशेंट के एयर एम्बोलिज्म, पेशेंट की वेंस एयर सक कर चुकी हैं, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं और समथिंग कॉल्ड एज ड्यूरांट्स पोजिशन, ड्यूरेंस जो भी है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को लेफ्ट डीक्यूबाइटस पोजीशन में लिटा देते हैं। बेसिकली जो पेशेंट की राइट साइड है वो अप रहेगी, और जो राइट फुट है वो भी एलिवेटेड रहेगा, समथिंग लाइक, ठीक है, दिस, ठीक है। जो राइट साइड है ये अप साइड रहेगी। तो इससे क्या होगा, बेसिकली जो भी एयर है वो हमारी सेंट्रल फ्लो में आ जाएगी, तो हम इजीली उसको आईवी लाइन के थ्रू या फिर डायरेक्टली फ्रॉम द राइट एट्रियम, हमें पता है सारा ब्लड तो वीन्स के थ्रू राइट एट्रियम में जाना है, तो राइट एट्रियम के थ्रू हम सीधा क्या कर सकते हैं, उसको एस्पिरेट कर सकते हैं इनटू आवर नीडल। सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज ड्यूरेंस पोजिशन और लेफ्ट लेटरल डीक्यूबाइटरस पोजिशन में हम पेशेंट को रख देते हैं, ओके। Now this is the what we call as Lloyd Davis position, Lloyd Davis position, okay। इसमें कुछ है नहीं, वैसे ही साइंटिस्ट ने अपना ज़बरदस्ती नाम घुसेड़ा है, ठीक है। एक्चुअली है क्या, आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ लिथोटमी पोजिशन, ठीक है, विद, सो लिथोटमी के साथ हम रख देंगे पेशेंट को ट्रेडलैंगबर्ग पोजिशन में। दिस पोजिशन इज मेनली यूज्ड फॉर व्हाट वी कॉल एज abdominal perineal resection, low anterior resection. So this was about OT positions. Let us just have a quick recap of all the positions we just saw. This was the supine position. Again, this is the most commonly we use in most of the surgical procedures. इसके अलावा हमने देखा prone position,
और ट्रेडलैंगबर्ग जिसमें हेड साइड डाउन है और यदि हेड साइड अप है तो दिट विल बी रिवर्स ट्रेडलैंगबर्ग पोजिशन. लिथॉटमी लेटरल और किडनी पोजिशन that is that is used in nephrotomy, nephrolithotomy, pylothotmy, thoracotomy operations. इसके अलावा फाउलर्स सिटिंग पोजीशन, इसमें हमने मेन चीज़ देखी थी, यदि एयर एम्बोलिज्म हो जाता है तो ड्यूरेंस पोजीशन का हम ड्यूरेंस पोजीशन में हम पेशेंट को रख देते हैं. एंड जैक नाइफ पोजीशन आजकल यूज़ की नहीं जाती है एंड दैट इज़ लॉर्ड डेविस पोजीशन. ठीक है, यूज इन एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन, लो एंटीरियर रिसेक्शन. So this was all about OT positions.